नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम बात करेंगे भारतीय बाजार के दो बड़े इंडस्ट्रियल दिग्गजों की, भारत फोर्ज और L&T। सवाल ये है कि अगले 3 से 5 सालों में वेल्थ क्रिएट करने के मामले में कौन बाजी मारेगा। क्या वो एक नई पहचान बनाने वाली डिफेंस कंपनी होगी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा नाम जिसे सब जानते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में सबसे पहले हम भारत फोर्ज के डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। उसके बाद L&T के विशाल डाइवर्सिफाइड बिजनेस पर नजर डालेंगे। फिर होगी इन दोनों की आमने सामने की टक्कर, यानी हेड टू हेड कंपैरिजन। और आखिर में सिनेरियो, मैट्रिक्स और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो भारत फोर्ज वर्सेस L&T, अगले 3 से 5 सालों का विनर कौन होगा। एक तरफ है वो कंपनी जो ऑटो कंपोनेंट से निकलकर खुद को पूरी तरह बदल रही है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइटन जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमें ये देखना है कि अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स के हिसाब से किसकी फंडामेंटल कहानी सबसे सटीक बैठती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत फोर्ज की। कैसे ये कंपनी ऑटो सेक्टर से निकलकर एरोस्पेस और डिफेंस की तरफ एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बातों में नहीं है, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक के लिए इनकी घोषित डिफेंस ऑर्डर बुक 10,961 करोड़ तक पहुंच गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी तगड़ी ऑर्डर बुक भविष्य के रेवेन्यू के लिए एक जबरदस्त विजिबिलिटी देती है। मतलब कंपनी का विजन अब असल आंकड़ों में तब्दील हो रहा है। पर रुकिए, कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही के नंबर्स देखें तो रेवेन्यू में 19% की शानदार ग्रोथ दिखी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को 89.9 करोड़ का नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा हुआ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 358 करोड़ का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस शामिल था। तो सिर्फ हेडलाइन देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कोर बिजनेस अभी भी बढ़ रहा है। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। ऑर्डर बुक होना एक बात है, लेकिन उस ऑर्डर को प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करना बिल्कुल अलग चीज है। भारत फोर्ज के सामने यही सबसे बड़ा रिस्क है। एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें ये बहुत बारीकी से ट्रैक करना होगा कि क्या इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस सुधर रहे हैं, और क्या ये हजारों करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स सच में प्रॉफिटेबल कैश फ्लो में बदल पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर की तरफ, लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T, एक सीजन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन और एक डाइवर्सिफाइड जायंट। अब L&T कोई सिंगल बिजनेस नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा साम्राज्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी, हेवी इंजीनियरिंग और डिफेंस, ये कंपनी हर जगह गहराई से फैली हुई है। इस शानदार डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी एक सेक्टर में मंदी आती भी है तो बाकी सेक्टर्स उसे कुशन कर लेते हैं। ये एक बहुत ही तगड़ा सेफ्टी नेट है। इनके फंडामेंटल्स देखिए, गजब की स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 6.7% बढ़ा, लेकिन जो चीज सच में इंप्रेस करती है वो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, जो सीधे 14% उछलकर 4,123 करोड़ हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उनके रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक स्वस्थ बिजनेस की इससे अच्छी निशानी और क्या हो सकती है। और ये नंबर तो और भी हैरान करने वाला है, 1.08 लाख करोड़ रुपए। ये L&T का सिर्फ पहले क्वार्टर का रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो है। साल दर साल 14% का ये जंप बता रहा है कि डोमेस्टिक कैपेक्स और बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से इन्हें कितनी जबरदस्त रफ्तार मिल रही है। इतनी विशाल पाइपलाइन होना फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। तो अब बारी है असली टक्कर की, हेड टू हेड कंपैरिजन। देखते हैं कि निवेश के अलग अलग पैमानों पर ये दोनों दिग्गज एक दूसरे को कैसे टक्कर देते हैं। अगर हम बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्डर विजिबिलिटी को तौलें तो यहाँ L&T साफ तौर पर बाजी मार लेता है। क्यों? क्योंकि उनका स्केल बहुत बड़ा है और उनके पास एक सेफ कुशन वाली ऑर्डर पाइपलाइन है। दूसरी तरफ भारत फोर्ज अपनी नई डिफेंस स्टोरी में पूरी तरह से फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर टिका हुआ है, जहाँ गलतियों की गुंजाइश कम है और रिस्क स्वाभाविक रूप से ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्योर डिफेंस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वहाँ भारत फोर्ज आगे निकल जाता है। आर्टिलरी, स्वदेशीकरण और एक्सपोर्ट्स में इनका अग्रेसिव अप्रोच एक बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल देता है। हालांकि जब ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो L&T फिर से विनर बन जाता है।
क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन जियोपॉलिटिकल रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। अब आते हैं सिनेरियो और मैट्रिक्स पर। चलिए इवैल्यूएट करते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी स्टॉक का एकदम सटीक प्राइस टारगेट देना तो हवा में तीर चलाने जैसा है। इसलिए हम फंडामेंटल एग्जीक्यूशन के बेसिस पर कुछ रियलिस्टिक सिनेरियोज देखते हैं। अगर भारत फोर्ज अपने डिफेंस बिजनेस को अच्छे से स्केल करता है और मार्जिन सुधार लेता है तो ये हाई वॉलेटिलिटी के साथ एक जबरदस्त री रेटिंग दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स साइकिल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रही तो एल&टी आपको एक स्टेडी और स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग देगा बिना किसी बड़ी टेंशन के। इन दोनों कंपनियों की आगे की जर्नी को ट्रैक करने के लिए अगली कुछ तिमाहियों तक हमें इन 8 की मैट्रिक्स पर नजर रखनी होगी। रेवेन्यू ग्रोथ, ईबीटा मार्जिन और ऑर्डर इनफ्लो तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे बड़ा अल्टीमेट रिपोर्ट कार्ड होगा उनका रिटर्न रेशियो यानी ROCE और ROE, और साथ ही उनका कैश फ्लो जनरेशन, क्योंकि असली वेल्थ वहीं छुपकर बैठी है। तो अब वक्त आ गया है द फाइनल वर्डिक्ट का, अग्रेसिव बेट वर्सेस बैलेंस्ड कंपाउंडर। इस पूरे एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो पिक्चर काफी क्लियर है। अगर कोई हायर रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है और डिफेंस या एरोस्पेस सेक्टर पर एक अग्रेसिव दांव लगाना चाहता है तो उसके लिए भारत फोर्ज एक शानदार चॉइस है। लेकिन अगर बात एक बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की हो तो एल&टी बिना किसी शक के एक कोर लॉन्ग टर्म विनर बनकर उभरता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ एक ग्रेट कंपनी ढूंढ लेना ही काफी नहीं होता। असली वेल्थ तब बनती है जब आप उस कंपनी को एक सही वैल्यूएशन पर खरीदें जो आपके रिस्क और टाइम होराइजन से मैच करता हो। सिर्फ बाजार के हाइप या किसी के दिए गए टारगेट्स के बेसिस पर पैसा लगाने से हमेशा बचना चाहिए। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक अग्रेसिव चैलेंजर यानी भारत फोर्ज का डिफेंस में एग्जीक्यूशन इतना जबरदस्त होगा कि वो अपने रिस्क्स को जस्टिफाई कर दे, या फिर अगले 1 दशक तक एल&टी की उस विशाल स्टेडी कंपाउंडिंग मशीन को कोई चुनौती ही नहीं दे पाएगा? इस सवाल का जवाब ही हमारे फ्यूचर विनर्स को तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।